Good evening, Abhijit. Thank you for joining in today's mock interview. Good evening. Hi, Abhijit. Can you hear me properly? Yes, I can. Yes, Great. pause please. So, Abhijit, you have applied for a position. हाँ, तो यहाँ पे इंटरव्यूअर ने आपको एक ग्रीटिंग किया, राइट? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून. सो जब मैं आपको ग्रीट किया, आई टुक अ पॉज. आपसे रेस्पॉन्स मैं चाह रहा था, राइट? सो कोई भी आपको कभी भी ग्रीट करता है, आप उसको रेस्पॉन्ड करोगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो क्या होता है, पहले ही इंटरव्यूअर का मूड ऑफ हो जाएगा. अरे मैंने रेस्पॉन्ड किया उसको, उसने तो रेस्पॉन्ड बैक भी नहीं किया. एंड एज अ प्रोफेशनल, एज अ 1 year एक्सपीरियंस या 2 years एक्सपीरियंस व्हेन यू विल शो, देन दे माइट गेट ऑफेंडेड कि इसमें तो बहुत ईगो है भाई, चाहे तुम दिखा भी नहीं रहे हो, राइट? तो ये भी चीज हो सकता है. और एक प्रॉब्लम सर ये आई हो थिंक सकता है मैंने कि दिया शायद था। तुम्हें सुना ही नहीं दिया. हम्म. नहीं, मैंने किया था सर, लेकिन वो मेरा वॉइस नहीं आया शायद उसमें। वो उस टाइम पे ओके थोड़ा ओके प्रॉब्लम ओके. आया है। हाँ, माइट बी, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है. सो वही मैं बता रहा हूँ कि तीन चीजों के कारण ये प्रॉब्लम आ सकता है. तो फर्स्ट कि तुम भूल गए, एंड सेकंड कि शायद दिया होगा, वो कनेक्टिविटी इशू की वजह से कुछ हुआ होगा. ओके, कंटिन्यू प्लीज. For web developer, I would like to know something about yourself. Uh, Hello sir, myself Abhijit Lam. I have completed my BE from NGM College of Engineering, Nanded, which is under Swami Ramanand Marathwada University. Uh, I have one elder brother and elder sister. Uh, Brother is working as a goldsmith in Nanded. Pause please. Uh, हाँ. सो यहाँ पे इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि ये सबको बताया, तुम्हें भी वापस से रिपीट ही कर रहा हूँ कि अगर इफ समवन इज आस्किंग अबाउट योरसेल्फ, ओके, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि तुम कभी कभी भी कोई भी इंटरव्यू में जाओगे. सो द फर्स्ट थिंग यू विल, हाउ यू विल अप्लाई बाय सेंडिंग योर रेज्यूमे, राइट? तो रेज्यूमे इंटरव्यूअर के पास होगा, एंड द इंटरव्यूअर इज लीस्ट इंटरेस्टेड टू नो अबाउट योर फैमिली. फैमिली में कितने मेंबर्स है, मेंबर क्या काम करते हैं, जरूरत ही नहीं है. वो तो तुम अपने बारे में नहीं बोल रहे हो, राइट? अपने फैमिली के बारे में बोल रहे हो. आपको हाईलाइट करना है आपके पॉइंट्स. मतलब you just need to say from which university you have done your degree, in which year you completed, and you have to say, you have to make yourself interesting. First, एकदम blank face लेके बात मत करना. थोड़ा मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे वॉइस, मतलब जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, कभी भी मैं ऊपर हो, मतलब जोर से नहीं बोल रहा हूँ, बट मतलब मॉड्यूलेट कर रहा हूँ अपने वॉइस के साथ. मैं अगर ऐसे करके आपको ऐसे समझाता रहा पूरा इंटरव्यू, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, राइट? सो इट इज समथिंग लाइक दैट. वो चेहरे पे एक स्माइल होना चाहिए. आपके चेहरे में ऐसे बहुत डरे हुए हो, सो ऐसा लग रहा है, राइट? सो रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, कोई आपको मारने नहीं वाला है. एकदम रिलैक्स रहो, स्माइल रखो चेहरे पे, तो इंटरव्यूअर के माइंड में भी एक ऑटोमेटिक एक स्माइल आ जाएगा. So you just need to mention that, hi, my name is Abhijit. I completed my graduation in the year 2017. My stream during my graduation was electronics and telecommunications. जो भी आपका stream है वो बता देना. And then बोलना कि after my graduation I started working as an electrical engineer, या जो भी आपने काम किया. I worked there for 3 years, and then I developed my passion towards web development. So I started coding, watching different kinds of online sessions and everything. And then I found that my real interest is in web development. So I started to learn more. I learned HTML, CSS, JavaScript, Angular, and everything. I built different kinds of projects as well. And then I got into the IT industry. So, matlab, you mentioned your entire journey. So that journey, it was not is not there in your resume. Resume में लिखा हुआ है as a point wise. However, आपका जो जर्नी, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, आपने इलेक्ट्रिकल कंपनी में 3 साल काम किया, फिर उसके बाद आपने सीखा और आपने देखा कि नहीं, दिस इज माय रियल पैशन, एंड देन यू आर राइट नाउ फॉलोइंग योर पैशन.
तो ये अगर आप इंटरव्यूअर को बता दोगे तो इंटरव्यूअर को भी लगेगा कि हाँ अरे वाह, बंदे ने बहुत मेहनत किया है। एंड सिंस आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो ये जर्नी बोलने में ऑब्वियसली आप प्राउडली बता सकते हो, इट्स एन अचीवमेंट दैट यू हैव डन फॉर योरसेल्फ। एंड हाँ, फेस पे एक स्माइल देके एक रौनक आना चाहिए, मतलब इट शुड बी मीन्स योर इमोशन शुड गेट रिफ्लेक्टेड व्हेन यू आर स्पीकिंग, समझ गए? एंड वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट आवर फैमिलीज, कितने मेंबर्स है, क्या काम कर रहे हैं। आप अपना हॉबी भी बता सकते हो कि, एंड हॉबी भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। सो इट इज नॉट लाइक प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग टू म्यूजिक और समथिंग। यू कैन से, मैं सबको बताया कि यू कैन से दैट I like to learn about new technologies. So I am a very active follower of Quora. Quora पता है? Quora, there is a site called as Quora.com. वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने क्वेश्चंस पूछते हैं एंड उसके अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आंसर्स Okay. मिलते हैं। हाँ, कोरा। सो वो कोरा को आप बहुत एक्टिवली फॉलो कर सकते हो। यू कैन से समथिंग लिटिल लिटिल थिंग्स लाइक दिस। देन आप ये भी बोल सकते हो कि आई लाइक टू वॉच डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेस रिलेटेड शोज ऑन नेशनल जियोग्राफिक चैनल्स। तो ये क्या है कि इंटरव्यूअर थोड़ा इंटरेस्ट मतलब सोचता है, अरे बंदा थोड़ा डिफरेंट है। सब लोग क्या बोलेंगे, आई लाइक टू रीड बुक, आई लाइक टू कुक फूड, आई लाइक टू प्ले, आई एम अ फिटनेस इंथुजियास्ट। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। My mom जो लोग is सही में enthusiast फिटनेस and में है she's वो लोग बोलेंगे uh, तो इट्स फाइन। हाउएवर हाउएवर आप अगर थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा हटके अगर आंसर दोगे ना, तो वो इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन ही अच्छा बन जाता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट द फर्स्ट इम्प्रेशन। फोन पे भी, अगर टेलीफोनिक राउंड होगा तो फोन पे भी, एंड अगर फेस टू फेस राउंड होगा तब भी। तो ये छोटी छोटी चीजें यू कैन इंक्लूड व्हाइल यू आर स्पीकिंग। यस अमोल, कंटिन्यू। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। अगर कुछ ऐसा अलग कुछ बताया तो उस पर क्वेश्चन ही हो जाएगी। नहीं, इसीलिए तो छोटा ऐसा चीज बोलना जिसपे ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो सकता है, और पहले से प्रिपेयर होके जाओगे ना, जैसे हम लोग ये अभी डिस्कशन कर रहे हैं। सो यू आर गेटिंग टू नो कि हाँ क्या बोलना है। सपोज आपने बोला कि आप कोरा फॉलो करते हो या न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना जानना चाहते हो, तो वहां पे क्या पूछ सकता है वो? ज्यादा कुछ नहीं, वो पूछेगा कि कौन सा न्यू टेक्नोलॉजी तुमने अभी पढ़ा है या देखा है। तो ऑब्वियसली तुम प्रिपेयर होके जाओगे ना, तो ये क्वेश्चन के लिए तुम फॉलो कर सकते हो। वो डीप में घुस के उस टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन नहीं नहीं। पूछेगा। ये सिर्फ ये पूछ सकता है कि कौन सा देखा है तुम, तो तुमने बता दिया और उसको समझ में आ गया, अच्छा हाँ बंदा जानता है। और अगर अगर बोलते हो कि मैं नेशनल जियोग्राफिक में कुछ चीजें देखता हूँ, तो एक शो का नाम बता देना, हो गया उसपे। वो मैक्सिमम ये पूछ सकता है क्या, उससे ज्यादा घुसेगा नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोग तुम्हारे पीछे भी होंगे। उतना टाइम इन सब क्वेश्चन में वो लोग ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते। वन लाइनर पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द न्यू टेक्नोलॉजी दैट यू हैव लर्न, और दे कैन व्हाट इज द न्यू शो दैट यू आर वाचिंग। ऐसे हो सकता है। अंडरस्टूड? यस सर। homemaker. Before I completed engineering before 3 years. After that, I worked in telecom field. Uh, as a, in starting phase of pandemic, I lost my job. After that, I decided to switch my field from telecom to software. हाँ, पॉज। ओके, थैंक यू अभिजीत। सिंस हाँ, तो यहाँ पे आपने क्या रीजन दिया दैट इन योर स्टार्टिंग यू स्टार्टेड इन योर टेलीकॉम फील्ड, देन ड्यू टू कोविड यू लॉस्ट योर जॉब एंड देन यू थॉट टू मूव इनटू आईटी। ये बिल्कुल नहीं बोलने का। कोविड के वजह से जॉब गया है, बहुत लोगों का जॉब गया है। तो वी आर नॉट गोइंग टू से दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। व्हाट वी आर गोइंग टू से, आप इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है पता है? सुनने वाला ये समझ रहा है, अच्छा ठीक है, इसको टेलीकॉम में जॉब चला गया इसीलिए वो आईटी आ रहा है। यहाँ पे आपका पैशन दिख के नहीं आया, राइट? You will have to say that I worked there for few years, and then I developed my passion towards web development because I watched different kinds of videos on social medias and platforms. I started to learn it, and when I started to learn on my own, I found that yes, this is something I can work on, I can develop as a skill set, and then I can choose this field instead of the telecom field.
So my passion grew so much towards web development that I took this as a career. Want to nahi hoga because you're showing experience. So you will say that I took it as a career option. समझ गए? So it should reflect your passion. So when you're saying, just ensure कि तुम अपने passion को follow कर रहे हो and कोई और मजबूरी नहीं है because कुछ कुछ इंटरव्यूअर बहुत खड़ूस होते हैं. वो सोच सकते हैं अरे अपने फील्ड में नहीं हुआ हमारे फील्ड में आ जाएगा. समझ गए? ऐसे कुछ कुछ होते हैं and literally ऐसे लोग भी मिलेंगे तुम्हें. तो इसीलिए just to be on the safer side we will say in this way. Understood? Okay. 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 Since you mentioned that you are right now switching your job from telecom to the software field, since why did you take such a decision for yourself? Uh, as earlier said, I worked in telecom field near about 3 years, but growth rate in telecom is very low as compared to software field. That's why I'm trying to switch from telecom to software. Pause, please. So don't you think? Yes. यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ. Never ever demean any profession. समझ गए? यहाँ पे आपने ना जानते हुए भी आपने बोल दिया कि टेलीकॉम फील्ड में आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं है. That is a truth, that is a fact as well. But for some, बहुत लोग टेलीकॉम में भी बहुत आगे जा रहे हैं. So हम लोग कोई भी प्रोफेशन को छोटा नहीं करेंगे, कोई भी प्रोफेशन को बड़ा नहीं करेंगे. आईटी में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत बहुत सारी चीजें फेस करोगे बाद में जाके. बट व्हेन यू आर सेइंग, व्हेन यू आर इन योर इंटरव्यू, नेवर एवर. सो ये बिल्कुल मत करना, ठीक है? दिस इज नॉट अ मिस्टेक, दिस इज अ ब्लंडर. सो वी विल ट्राई टू अवॉइड दिस. जैसे हम लोग कंट्रोवर्सी में नहीं जाते कि कौन ज्यादा अच्छा है, मोदी अच्छा है, कौन अच्छा है, क्योंकि किसी किसी को हमारा बात खराब लग सकता है. तो वी विल नॉट गेट इनटू कंट्रोवर्सीज लाइक दिस बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि जो इंटरव्यूअर है उसका हस्बैंड या वाइफ टेलीकॉम में काम करता है तो उसको लग जाएगा. समझ गए? तो हम लोग इसको अवॉइड करेंगे. हाँ, कंटिन्यू. Think that there would be other people who would be giving interview as well. Uh, they will have an upper edge than you. Means they will be at a better position than you since you have already used 3 years of your career in the telecom domain and you are starting everything from scratch. So don't you think that why should I hire you and I should not hire the others? I think age is a no bar for right candidate. Uh, if I have knowledge of certain things, then uh, anyone can hire me. Pause a moment. If I don't, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू दैट यू आर प्रेजेंट ओवर देयर. आपका माइंड कहीं और, आप कहीं पे और, ऐसा होना नहीं चाहिए. व्हाई? बिकॉज आपको क्वेश्चन में एज रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा गया. आपको ये पूछा था व्हाई शुड आई हायर यू because there might be other people who are already in this field and you have already spent 3 years in another domain. आप दूसरे डोमेन से आईटी में आ रहे हो तो आपको क्यों मैं हायर करूं एंड जो ऑलरेडी आईटी में काम कर रहे हैं उसको क्यों ना हायर करूं. समझ गए? बट आपने आंसर में क्या था? आई डोंट थिंक एज इज अ फैक्टर. एज रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन था स्किल रिलेटेड कि आप दूसरे डोमेन से आईटी में आ रहे हो एंड यहाँ पे ऑलरेडी आईटी में इतने सारे ऑलरेडी स्ट्रगलर्स बैठे हुए हैं तो मैं क्यों उन लोगों को हायर ना करूं. तो यहाँ पे आपका आंसर वापस से उसी में घुस के आना चाहिए कि पैशन रिलेटेड चीजें कि मैं definitely I was in my telecom domain. I was enjoying that work as well. However, when I started researching about web development and everything, I found it more interesting. मतलब आपने क्या बोला कि मेरा काम भी अच्छा लगता था बट जब आप रिसर्च करने लग गए तब आपको पता लगा कि दिस इज अ मोर इंटरेस्टिंग थिंग. Then you started developing these skill sets. You started learning these skill sets. And so I think that right now I have got more command in this skill set. And I can easily make a project if I am selected in a company. तो मतलब क्या है कि आपको अभी इस पे कमांड हो गया है इतना स्ट्रॉन्ग दैट यू शुड गेट सिलेक्टेड नॉट दी अदर्स. आपको कोई भी टास्क देगा आप उस टास्क को इजीली अचीव कर पाओगे
बिकॉज आपने उसको लेके इतना रिसर्च किया है। समझ गए? अंडरस्टूड पॉइंट? Yes, sir. ओके, कंटिन्यू। Don't have any knowledge, then it's slightly difficult for me also. Right, very well said. And also, I would like to know that why have you chosen web development over other technologies? There are so many back-end technologies as well. Why did you choose web development? Uh, as earlier said, I'm starting in software as a web developer because I feel web developing is something easier than backend process, backend developer. Of course. But हाँ, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि वापस से आपने दूसरे टेक्नोलॉजीज को बोला कि वो ज्यादा टफ है, तो इंटरव्यू के माइंड में आएगा कि आप इजी चीज सीखने की कोशिश कर रहे हो, आपको इजी टास्क दिया जाएगा तो ही आप करोगे, टफ टास्क में आप ये हो जाओगे। तो ये भी बिल्कुल नहीं बोलने का, ठीक है? आपने वेब डेवलपमेंट क्यों चूज किया? मैंने इसीलिए चूज किया बिकॉज व्हेन आई वाज रिसर्चिंग आई अंडरस्टूड दैट ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा नहीं अगर आप पहले ही बता दोगे तो, बट क्योंकि आपने नहीं बताया था तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो वही आंसर वापस से घूम के वही चीज आ जाता है। तो वो ध्यान रखना वो चीज, ठीक है? एंड आपको तो समझ में आ रहा है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, सेंटेंस प्रॉपरली नहीं बन रहा है। एंड अगर आप, मैंने यहाँ पे जो पॉज हुआ है वीडियो, आप देखो ऊपर राइट साइड कहीं पे तो देख रहे हो, राइट? आपका चारों तरफ घूम रहा है, तो द हेड शुड बी फिक्स्ड। आपको अगर याद भी नहीं आ रहा है तो वहां पर ही बैठ के सोचने का या बोलने का, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स, आई जस्ट देन वो देगा इंटरव्यू, तुम्हें टाइम देगा। अगर तुम बोल सकते हो इंटरव्यू के टाइम पे कि जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स, लेट मी जस्ट रिकॉल इट, तो बैठ के उधर पे उसके आंखों में आंखें देख के सोचेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नौबत आना नहीं चाहिए सोचने का, बिकॉज अपने आप को इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि हर एक क्वेश्चन को जवाब दे पाओ अच्छे से, ठीक है? चलो कंटिन्यू। हाँ, अभी यहाँ पे और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना अभिजीत, कि एक्सपीरियंस लोगों को जो इंटरव्यूअर है ना, वो थोड़ा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछते। लेट से सपोज अभी एक क्वेश्चन पूछा और थोड़ी 15-20 मिनट बाद या थोड़ी देर बाद ही वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा, तो वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है और उसका आंसर सेम ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, पहली बार एक दिया दूसरी बार एक दिया, तो फिर वो कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क आता है। मतलब ये आदमी मतलब क्या है कि एक ही क्वेश्चन का दो दो बार अलग अलग व्यू दे रहा है, ऐसा ऐसा हो जाता है। everything is new and हाँ, यहाँ पे और एक चीज बोलना चाहूंगा अभिजीत, जस्ट रिमूव फ्रॉम योर माइंड दैट यू आर न्यू to this technology. You have got 1 year experience, so always think like that. Understood? So never say that you are new right now, because you are going to show experience. So that shit's very important, that you should keep in your mind that every time I speak, I am an experienced professional. Understood? अब से अपने आप को as an experienced professionally treat करो, ठीक है? Not a new to this technology. हाँ, चलो। और शुभदीप यहाँ पे है ना, अपन ने मतलब इन तीनों का भी जो कॉन्फिडेंस है ना, थोड़ा सा मतलब लो जैसा फील हो रहा था, मतलब जैसे देख रहे थे वो हाँ, आसपास। हाँ, तो नर्वसनेस थी जिसके वजह से ये हो गई, एंड पहला इंटरव्यू है, ऑब्वियसली हो गई, तो वो सब कॉन्फिडेंस का इशू सॉर्ट आउट तभी हो जाएगा प्रिपेयर करते करते हर एक मॉक इंटरव्यू में, वो तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। इंग्लिश सिर्फ अपने आप को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें थोड़ा दिक्कत अभी हो रहा है, बट हाँ, जैसा सबको बताया कि प्लीज रीड द न्यूज़पेपर लाउडली एवरी डे, 10 से 15 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ो, तो उससे क्या होगा, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, पास्ट टेंस के जगह पे प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट में प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे से लिखा हुआ रहता है। जोर जोर से पढ़ो, घर वालों को सुनना है सुनने दो, हंसना है हंसने दो, अपने ऊपर काम करो, एज सिंपल एज दैट। I will also learn backend in next few months or few years. So that means you are planning to switch your profile from web development to a backend developer? No, I am trying to learn
as much as I can. Pause. So in future you will be applying for web development profiles. Okay. So in those kind of scenarios, do not say that you are learning backend as well, because वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वो सोचेगा कि अरे इसको बैकएंड का जॉब कहीं और मिल गया तो ये मेरा कंपनी तो छोड़ देगा. ठीक है, Okay. तो ये भी नहीं बोलने का, बैकएंड रिलेटेड कोई चीज भी नहीं बोलो. अगर हाँ एज अ फुल स्टैक डेवलपर आपको अ, बनना है बाद में, वो तब देखा जाएगा. बट कोई भी इंटरव्यू में हमेशा आपका प्रोफाइल, तो सबसे पहले कोई भी इंटरव्यू जब आता है उसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन आता है विच इज कॉल्ड एज जेडी. तो आपको वो जेडी अच्छे से पढ़ के उसी रिलेटेड ही आपको बोलना है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बोलना, कोई ऐसा चीज या इंटरव्यू के दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए जैसा मेरे दिमाग में आया उस टाइम पे. मैंने तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा, सो आर यू प्लानिंग टू स्विच, बिकॉज आपने ऐसे करके बोला इन द नेक्स्ट 2 to 3 months आई विल लर्न अ बैकएंड. तो वहां पर ही रिजेक्ट हो जाओगे, समझ गए. इंटरव्यूअर और शायद इंटरव्यू कंडक्ट भी नहीं कर सकता है. तो दीज आर लूप होल्स. आप बॉल दे रहे हो मेरे कोर्ट पे और मैं आपको तो फिर बोलूंगा ही कुछ ना कुछ, समझ गए. Right. चलो कंटिन्यू. Want to be a full stack developer or something like that? Yes, sir. Okay, so understood. So I would like to know some of your 3 strengths. If you can highlight, then it will be easier for me to understand what kind of personality you have. I for everything. I have to handle a team. Working in team is easier for me, I think. Working in a team is easier for you. So this is not something a positive. Means I want 3 strengths. How this can be a strength of yours? Means No, working in a team. no, I have a leadership quality. You have a leadership quality in your team. Okay. I work in telecom field as a project manager. So I work as a project manager. I have to work with my team. I have to complete. I have to give some work and complete it in periodic time. Pause. And तो यहाँ पे आप कभी भी मेंशन नहीं करोगे व्हाट वाज योर डेजिग्नेशन इन द प्रीवियस कंपनी, बिकॉज विद अ डेजिग्नेशन कम्स ह्यूज रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्किल सेट्स. आपने फर्स्ट ये कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग इन अ टीम इज नॉट, फिर उसको आपने डिफाइन किया ऐसा करके कि यू वर्क एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर. प्रोजेक्ट मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज टू कम्युनिकेट विद द टीम. बट आपका कम्युनिकेशन लेवल यहाँ पे आपके इंग्लिश के वजह से बहुत नीचे जा रहा है, राइट. तो आपका पर्सनैलिटी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड एज अ कम्युनिकेशन कोई मैच नहीं खा रहा है. क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तभी, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आईटी इंडस्ट्री में तभी दिया जाता है जब उसको बहुत सारे सिचुएशंस हैंडल करना वो जानता है. कैसे क्लाइंट के साथ बात करना, कैसे टीम के साथ बात करना. बिकॉज आईटी इंडस्ट्री में भी ऑब्वियसली हम लोग टीम में हिंदी में बात करते हैं, but when a project is given, it is all in English. When we make sure that कि किसको क्या काम क्या देना है, स्क्रम बोलो ये बोलो, उसमें हम लोग हमेशा इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं. तो आपका ये पर्सनालिटी मैच ही नहीं खा रहा, समझ गए. तो ये बिल्कुल पॉइंट हटा दो. आपको 3 स्ट्रेंथ अगर आपको पूछा है तो आप सबसे पहले ये बोल सकते हो कि I am extremely focused in whatever work I do. For that reason, when I switched my profile from telecom to web development, the technologies were absolutely new for me. But I was so much focused and I worked so hard that I learned the things on my own. समझ गए. तो आपको बोलना है आपने खुद से ये सब चीजें सीखा है. तो focus is the first thing. Second, I am extremely punctual. पंक्चुअल का मतलब है आप ऑन टाइम हर काम करते हो. आप अगर इंटरव्यू में भी कभी लेट मत जाना, तो ये पॉइंट आपका कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ठीक है. तो यू आर एक्सट्रीमली पंक्चुअल मतलब आप ऑन टाइम करते हो चीजें. सो एनीथिंग, एनी project or any task that is given to me within a particular deadline, I try to complete that. And third,
आई एम एक्सट्रीमली ओपन टू न्यू थिंग्स एज वेल. सो एक्सट्रीमली ओपन टू न्यू. बहुत सारे लोग होते हैं जैसे उनका ये है तो यही है, न्यू थिंग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, राइट? जैसे अगर हम लोग अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को अगर देखेंगे तो वो उस टाइम पे क्या था, अरे लव मैरिज बहुत बड़ा इशू था, राइट? क्योंकि वो न्यू चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे. अभी मॉडर्न जनरेशन थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है. तो सिमिलरली टेक्नोलॉजी में भी वो बहुत सारे चीज होते हैं जो कि एक टेक्नोलॉजी में है तो सालों साल उसी में ही काम कर रहे हैं, न्यू अपग्रेड अपग्रेड नहीं कर रहे अपने आप को. सो एंड न्यू प्रोसेस भी बहुत लोग फॉलो नहीं करते. सो यू विल से दैट आई एम वेरी ओपन टू न्यू थिंग्स. सो दैट मेक्स मी एक्सट्रीमली इनोवेटिव. और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलता हूँ, दैट आई I can think out of the box when situation demands. That is a very very key and important point. मतलब out of the box thinking का मतलब है कि ऐसा सिचुएशन में आप गिर गए हो जहाँ पे कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा है. उस टाइम पे आप एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कुछ सोच लेके आए एंड उस काम को काम कर दिए. ठीक है. ये बट ये बहुत चूज मतलब ये बोलना तो बहुत भारी चीज है. बोलोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा बट उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि बताओ ऐसा तुमने क्या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की है. तो अगर आपने वो फेस नहीं किया है तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हो इस चीज को. यू कैन से दैट आई आई एम ओपन टू न्यू थिंग्स एज वेल. बट अगर आपने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लाके कुछ काम किया है, क्योंकि ये सिखाने से नहीं होगा, ये एक्सपीरियंस से ही बता पाओगे आंसर. मैं मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुआ है तो मैं बोल पाऊंगा, अगर नहीं हुआ है तो मैं नहीं बोल पाऊंगा. समझ गए? बट इट इज अ वेरी वेरी मतलब इट्स कैन बी अ किलर स्ट्रोक आपके प्रेजेंटेशन में. तो बहुत इंप्रेशन अच्छा क्रिएट होता है इसमें. हाँ प्लीज कंटिन्यू. If I am able to do it, then it's a, I think it's a good quality. Okay, since you mentioned that you had been working as a project manager, right now in the IT industry, when you will enter, you won't be a project manager. So you will Yeah. be at a subordinate level. So is it going to affect your performance anyhow that you are once again starting from a subordinate level with the other members? No, sir, not at all. Because when I entered uh, in AV field, then no one gave me a higher A class job or uh, some designation, uh, some proper designation at a class level designation. I know I have to work at the starting point, and I am familiar with that. ये वाला सेंटेंस कुछ मतलब नहीं बना. आई एम फेमिलियर टू दैट. इसका क्या मतलब था? समझ गए? मतलब कुछ आपने शायद हिंदी या मराठी में सोचा होगा फिर उसको ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में जो वो कि नहीं हो मतलब ही पाया नहीं वो। बना. हाँ, वो बन नहीं पाया. हाँ तो ये भी एक वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि आप देखो अगर आप अच्छे से वीडियो वापस से देखोगे ना तो आप देखना कि हर एक आंसर जो आपने बोला है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन फॉर्म हुआ है. आपने बोला है प्रोजेक्ट मैनेजर, तो इंटरव्यू के दिमाग में क्या डाउट होगा, बाबा ये बंदा तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट मैनेजर था, अभी यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करेगा तो कैसे होगा. तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं अगर आप नहीं बोलते. समझ गए? ऐसा ही टेक्निकल में भी वही होता है कि आप अगर जो अपने स्ट्रेंथ्स है, स्ट्रेंथ्स बोले तो जिसमें आपका कमांड बहुत अच्छा है वही आप अगर प्रेजेंट करोगे तो क्वेश्चन उसी रिलेटेड ही होगा. हमेशा इंटरव्यू इंटरव्यू दो साइड चलता है. वन इज ड्रिवन बाय द इंटरव्यूअर एंड अनदर विच इज ड्रिवन बाय द एम्प्लॉय. मतलब आप ड्रिवन का मतलब है आप चला रहे हो, आप जो बोल रहे हो मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूँ और आप आंसर दे रहे हो. एंड एक होगा इफ आई एम ड्राइविंग देन आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाओ. इंटरव्यूअर को कभी ड्राइव मत करने देना, फिर तो वो घुमा घुमा के लेफ्ट राइट सेंटर ले लेगा. जो कि यहाँ पे हो रहा था कि वो आप पॉइंट दे रहे थे, वो बोलता आप बैल मुझे मार, ऐसा हो गया. यू आर गिविंग मी अ बॉल, आई एम जस्ट हिटिंग. समझ गए? तो दीज आर सम स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट, और ये ठीक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा. ये सिर्फ एडवाइस से ही ठीक हो जाएगा. अभी मैं आपको बोला आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ मुझे ये चीज अवॉइड करना, बट हाँ प्रैक्टिस इज गुड. हाँ हाँ कंटिन्यू. Okay, fine. So right now we are going to go into the technicalities of yours.
and we'll check that how strong you have built yourself during means in your technicals. So I would like to start with some questions based on HTML, and Amol would follow up with few more questions related to HTML, CSS, and JavaScript. Okay. So first, I would like to know that what is HTML? HTML. HTML is a hypertext markup language. It is used for web to design web page or HTML pages. And which version of HTML did हाँ तो यहाँ पे एक आंसर आपने दिया है कि यूज टू डिजाइन HTML पेजेस. HTML इज यूज टू डिजाइन HTML पेजेस तो नहीं होता, राइट? वेब पेजेस बोल सकते थे या कुछ बोल सकते थे. आपने बोला HTML पेजेस. तो ध्यान से, हाँ, मतलब ये छोटी छोटी एरर्स है जो कि बहुत मैटर कर जाएगा, ये समझ. हाँ एक्चुअली मैं भी वही पॉइंट बोल रहा था कि HTML को आप HTML वहां पे बोल दिया, तो वही मतलब आपने जो पहला सेंटेंस बोला वो सही बोला, तो उसके बाद जो बोला वो गलत बोला, तो इंटरव्यूअर क्या पकड़ेगा? वही पकड़ेगा. सही बोला वो नहीं, जो गलत बोला वो पकड़ेगा. हाँ अमोल, हमें थोड़ा सा फॉरवर्ड करके करना पड़ेगा बिकॉज आई थिंक फ्रॉम 4:30 वी हैव अनदर सेशन. उन लोगों का ही सेशन है शायद, राइट? तो ताकि इनका क्लास भी ना मिस हो. एंड जो टेक्निकल डिफिकल्टीज होंगे तो आई गेस रवि ने कुछ डिस्कस किया होगा या रवि सर वापस बता देंगे आपको, तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ठीक है, वी हैव 10 minutes left, we can use. Yeah, please continue. HTML5. What is the difference between HTML5? शुभदीप एंड तक लेना है या 5 मिनट और देखना है टेक्निकल क्वेश्चंस? 5 मिनट और टेक्निकल देख लेते हैं. ओके ठीक है, चलेगा. And the other versions of HTML. HTML4 and is a little bit slow version. HTML5 is a faster one. HTML5 have a storage capability that is local storage up to 5 MB. Okay. So when you are writing an HTML code, हाँ अभी यहाँ पे आपने जो बोला कि HTML5 हैविंग कैपेसिटी ऑफ 5 MB, राइट? तो HTML4 की कैपेसिटी तो बोली नहीं, क्योंकि आपको डिफरेंस ये क्या था पूछा था, राइट? तो थोड़ा इसमें भी देख लो एकदम. अभी ये जो इसका जो प्रॉपर आंसर है वो तो रवि दे पाएंगे, आई गेस आपके पास होगा, राइट? डिस्कस हुआ है क्या HTML4 एंड 5 का डिफरेंस? हाँ मैंने पढ़ा है सर. ओके पढ़ा था, तो मतलब बाद में पढ़ा था, बाद में पढ़ा सर मैंने. ओके ठीक है ठीक है, फिर अच्छी बात है, आपको पता होगा. फिर नेक्स्ट अगर टाइम अगर ये क्वेश्चन मतलब पूछेंगे, और ये रहता ही है क्वेश्चन, मोस्टली ये रहता ही है कि हाँ HTML5 में नया क्या चीज है, ऐसा रहता है, तो इसको भी जरा ध्यान दो. we start the line as doc type HTML. So what is the meaning of this doc type? It is document type HTML. Means what does it signify? Means what is that document type? So doc type is a abbreviation that we use for document type. So what is the meaning of this document type? Okay, no issues. Yeah. Deep, I would like to ask one question to Abhijit. Abhijit, suppose if we, हाँ अभिजीत, आपने देखा क्या इसका आंसर क्या है? ये डॉक टाइप HTML का ये क्यों लिखते हैं अपन? क्योंकि वो HTML में लिखते हैं ना सर, इसलिए वो HTML डॉक टाइप HTML लिखते हैं वहां पे. नहीं, इसका आंसर ये नहीं है एक्चुअली. HTML5 मतलब अगर HTML नॉर्मली अपन ये वो टैग अगर लिखेंगे भी नहीं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जो HTML5 में जो नई नई कोई चीजें है उसको अगर आपने को यूज करना है तो वो टैग देना पड़ेगा, और अगर वो टैग दिया तो वो कोड
ऑलमोस्ट यूरी जगह पे HTML5 का कोड रन हो जाएगा। नहीं तो अगर ये टैग नहीं दिया तो कोई कोई जगह पे आपने को प्रॉब्लम आ सकता है HTML5 का कोड के लिए। हाँ, कुछ कुछ Okay. कोड के लिए, थोड़े थोड़े। आई गेस ये चीज आपके मतलब डिस्कस हुई होंगी पहले लेक्चर में, आई गेस फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में। मैं देखता हूँ सर, एक बार। दीप, अपन ने भी अटेम्प्ट किया था राइट? आपने को भी बताया था इसका आंसर क्या है? हाँ, तो देखो, अगर दो चीज है। एक, आप अगर वापस से ये वीडियो देखते एंड पॉइंट्स लिख के प्रिपेयर कर लेते तो मैं ज्यादा खुश होता। इससे समझ में आ रहा है कि आपने इसको आइदर देखा नहीं है, या देखा है तो जस्ट देखने के लिए देखा है। आपने उसको वापस से एनालाइज नहीं किया कि कहाँ कहाँ क्या क्या क्वेश्चंस रॉन्ग है। बिकॉज दीज आर वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चंस, एंड I told you अभिजीत कि you are going to be an experienced candidate, right? So ये questions तो आपके जबान पे होना चाहिए, मतलब कुछ भी पूछे आपको फटाक से बोल देना चाहिए। तो आपने ये खुद से एनालाइज करके स्टडी नहीं किया है, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता लगा, विच इज नॉट गुड थिंग। सेकेंड, आपको अगर बाई चांस किसी जवाब नहीं आता है तो ब्लैंक ऐसे चुप मत रहो। डोंट लेट द इंटरव्यूअर से ओके इट्स फाइन। इफ यू डू नॉट नो द आंसर, जस्ट टेल I'm not aware of this question. I'm not aware of this answer. बस। Okay. तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाएगा, समझ गए? तो आप पॉज मत रहो कि वो आपका एक्सप्रेशन देख के सोचेगा फिर बोलेगा हाँ नहीं। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आप ध्यान रख सकते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ओके, एंड ट्राई टू एनालाइज जो जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने उस दिन पूछा है, मेक अ नोट ऑफ इट। ये वीडियो इसीलिए हम लोग यूट्यूब में डाल रहे हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा फायदा हो। डेफिनेटली हमारा ऑडियंस है, उनको फायदा हो रहा है, बट आप लोगों को ज्यादा फायदा होना चाहिए। आप नोट डाउन करो, अच्छा ये क्वेश्चन मिस हो गया, वो क्वेश्चन मिस हो ये गया। यूट्यूब पे डाला था, वो मुझे नहीं पता था, मुझे आज ही पता चला वो, इसलिए मैंने अच्छा नहीं देख अच्छा पाया अच्छा, वो। ओके ओके, बाकी नो मैं इश्यूज नो जितना मेरे इश्यूज। को याद था मैंने वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, फिर हो सकता है प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी फर्स्ट टाइम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट टाइम सब चीज माप रहता है। नेक्स्ट टाइम अभी एकदम अच्छे से थोड़ा इसको इम्प्रूव कर लेना। मतलब अभी सब क्वेश्चंस वगैरह जो भी पूछे वो सब नोट डाउन करके एकदम अच्छे से उसका। और एक्चुअल इंटरव्यू में भी ऐसा ही होता है। मतलब जब तुम एक्चुअल इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो तुम्हें फर्स्ट इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, उसमें से कुछ आएंगे नहीं। और जब तुम सेकंड इंटरव्यू के लिए जाओगे तो मेक श्योर करना कि उसमें से हर एक क्वेश्चन तुम्हें ये करना है, मतलब पढ़ के जाना है। क्योंकि उस फर्स्ट इंटरव्यू जो हुआ उसका एटलीस्ट 50% तो चांसेस रहते हैं कि 50% क्वेश्चन इसमें से आगे आएंगे आगे। तो उधर तुम्हारा 50% इंटरव्यू क्रैक हो जाता है। ठीक है, तो बाकी रहता है सिर्फ आपको 25-30%। वो तो तुम्हारा फिर तुम्हारा खुद का नॉलेज या ऐसे ही इंटरव्यू दे देते वो हो जाएगा। तो फिर ऐसा ऐसे करते करते पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा कब प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया और तुम कब सिलेक्ट हो गए। ऐसा है। और यहाँ पे जैसे तुम प्रिपेयर्ड हो रहे हो, आप जाके जब रियल टाइम इंटरव्यू के लिए फेस करोगे ना, आपको 95 से 99% चीजें कॉमन ही रहेगा। एक दो क्वेश्चन शायद ही अलग मिलेंगे, वो भी मुश्किल से। आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी ने आके बोला कि सर ये तो एकदम अलग ही क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल नहीं। बिकॉज हम लोग उसी तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करवाते हैं ताकि आपको हर एक सिचुएशन, क्योंकि ये सिर्फ लेवल 1 था, अभी लेवल 2, 4, 6, लेवल 10 तक ये बढ़ेगा जब, तब आपको पता रहेगा कि और भी कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट हो सकते हैं, राइट? तो ये बात ध्यान रखना। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, पहले इंटरव्यू में गड़बड़ होता ही है। हम लोगों ने खुद ने 10-20 इंटरव्यू देने के बाद फिर जाके समझ में आया, क्योंकि हमें कोई बताने वाला था ही नहीं। हमें अगर मिल जाता इस डाउनटाउन कोडर्स जैसे कोई, तो पता नहीं एक दो इंटरव्यू में ही क्रैक हो जाता है चीजें। बट हाँ, धक्का खा के फिर सीखे, बट सीख गए। तो आप लोग पहले दिन से अवेयर रहो। अमोल, एकदम लास्ट तक फॉरवर्ड कर लो, एंड देन डिस्कस कर लेते लास्ट के एंड का पार्ट थोड़ा। I have not add that. Will that work? उतना तक नहीं, मतलब So we will be वहां तक नहीं, discussing थोड़ा the पीछे, entire थोड़ा पीछे। अमोल, वो तो एकदम हमारा एंड हो गया, मतलब उसका इंटरव्यू जब तक खत्म हो रहा है, वो तो हमारा फीडबैक दे रहे हैं हम लोग। और पीछे लेना है क्या? मतलब ये तो एकदम उसको जब फीडबैक दे रहे हो वहां तक लेकर नहीं जाना। जब
इंटरव्यू के क्वेश्चन, लास्ट के क्वेश्चंस, कुछ लास्ट के क्या क्वेश्चन था वो एक बार देखना है। यहाँ पे नहीं, एकदम, हाँ, आओ और पीछे, और पीछे, और सुनते रहो कि क्या कहाँ पे ये होगा। If we want to do any calculations related to the width or, okay, suppose if we want to do, बस यहाँ से ही जाना है आगे। हाँ हाँ, थोड़ा सा आगे जाओ। Any calculations related to the width or height in CSS? CSS. Use. Okay. Done. 10 plus 20. Will that work without calci function? No, not work. Are you sure? हाँ ठीक है, पॉज कर दो इसको, Yes. ठीक है, चलो। हाँ अभिजीत, तो ये कैल्सी फंक्शन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक एज अ वेब डेवलपर जब आप डिजाइन करोगे तब आपको हर एक चीज कैलकुलेट कर करके आपको जानना है कि कहाँ पे कितना विड्थ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आपने बहुत सारे लेआउट्स बनाए हैं तो आपको पता होगा कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। बट आप, हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व किया है, आप लोग प्रैक्टिकली बहुत सही से कर रहे हो, मैंने आपका डिजाइन भी देखा है, बहुत सही बनाया। बट वही चीज जब आपको एज अ क्वेश्चन पूछता है, आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, आप खुद यूज कर रहे हो, खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब खुद ने इतना अच्छा चीज बनाया, बट जब आपको क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये फर्स्ट टाइम से, तो आप नर्वसनेस की वजह से हुआ या आपको लिटरली पता नहीं था, मतलब मैं वो जानना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं सर, एक दो चीज है जो ऐसी थी जो मुझे पता थी, आंसर भी पता था लेकिन बता नहीं पाया। जैसे वो CSS था एक अच्छा, बॉर्डर रेडियस वाला, वो मुझे पता था बॉर्डर रेडियस हाँ आता है, बॉबी, लेकिन वो रेडियस हाँ नाम याद नहीं आ रहा था। हाँ, और दूसरी चीज ऐसी हो करेक्ट, रही है, जो क्वेश्चन क्वेश्चन हो रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहे कि ये क्वेश्चन का ये आंसर है। अब आंसर मुझे पता है, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आंसर पता था। जब आपने मुझे बताया हाँ वो टेबल के बारे में बताया, टेबल मुझे पता था टेबल कैसे करना है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं हाँ समझ में आया मेरे को कि आपने पूछा क्या है। तो हाँ वो हाँ, भी हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, होता है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में होता है। तो अब से जब भी प्रैक्टिस करोगे थियोरेटिकल चीजें पढ़ना और लिखना भी, Yes, लिख लिख के प्रैक्टिस करना, ताकि आपको पता लगे कि हाँ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को लिखो और आंसर्स को याद करो, समझ गए, वैसे करके पढ़ो, तो देखना yes, और भी ज्यादा मैं मतलब अभी इम्प्रूवमेंट वही होता कर रहा हूँ सर, रहेगा। अभी अभी वही कर रहा हूँ। हाँ हाँ, करेक्ट, तो कोई नहीं, अभी क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी देख रहा हूँ सर मैं ऑनलाइन। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, उसके भी चलेगा, तो वैसे करके करते रहो। एंड आई गेस आपका हम ट्यूसडे या वेडनेसडे वापस से सेकेंड राउंड होगा ऑफ मॉक इंटरव्यू, ठीक है, तो मैं बता दूंगा व्हाट्सएप पे कि कब होने वाला है, एंड जस्ट प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। एंड बीच बीच में सब टीम मेंबर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं सबको इकट्ठा करके उन लोगों से बात करो, यू कैन प्ले सम रोल प्ले, कि कोई इंटरव्यू यस हुआ, सर। तुम स्टूडेंट हुए, तुम इंटरव्यू हुआ, तो वैसे करके पूछ सकते। हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, वैसे ग्रुप स्टडी हाँ, कर रहे दैट्स हैं गुड, हम, और उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। हाँ चलो, ठीक है, विद दैट फिर हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं यहाँ पे, एंड वी आई विल बी गिविंग यू दिस रिकॉर्डिंग एज वेल, ताकि आपको पता लगे कि कहाँ कहाँ मैंने बोला है क्या क्या आंसर्स, तो उस टाइम पे आप नोट कर लेना कि ये आंसर है, ऐसे करके यस बोलना है, ऐसे करके, ठीक है, यस सर। हाँ, चलो, एक अभी वही विल पूछने वाला मीट था आपको। वेरी सून। हाँ, एक एक लास्ट का हाँ एडवाइस देना चाहता हूँ मैं अभिजीत को। मतलब बाकी लोगों को बोला नहीं, बट एक एक सिंपल एडवाइस है। अभी देखो, जब भी तुम स्टडी करोगे, ग्रुप ग्रुप स्टडी करोगे, बहुत अच्छा है, बट जब तुम्हारे पास खाली टाइम रहेगा ना, लेट से कोई एक आधा क्वेश्चन है, तुम्हारे पास खाली टाइम है, मतलब खाली टाइम मतलब तुम कहीं बैठे हो या तुम कहीं वॉक कर रहे हो, जहां पे तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तब क्या करने का, दिमाग में लाने का कि हाँ ये क्वेश्चन क्या था, हाँ इसका आंसर क्या होना चाहिए, खुद से ही बताओ। तो उससे क्या है ना, ज्यादा प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाएगी और तुम्हें पता चलेगा कहाँ पे तुम्हारा प्रॉब्लम है, कहाँ पे नहीं है। यस हाँ, मोस्टली अगर तुम बाथरूम में हो, जो खाली टाइम है अपना, वहां पे तुम सोच सकते हो ना। यस हाँ, मतलब ये मैं खुद करता हूँ, इसलिए तुम्हें एक ट्रिक बता रहा यस हूँ। सर। बाथरूम में है या टॉयलेट में है या तुम कहीं बाहर वॉक कर रहे हो, तभी भी तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, हाँ यस सर, ज्यादा आइडिया वहां पे आते हैं। राइट, हाँ। Yes, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, अरे दीप सर ने क्या क्वेश्चन पूछा था, टेक्निकल ये पूछा था, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऐसा ये होना चाहिए, हाँ। तो फिर जाकर फिर मतलब जाकर फिर लैपटॉप पे देखा, इंटरनेट पे या तुम्हारे नोट्स में देखा,
तो उससे क्या होता है ना, तुम्हारा ऑटोमेटिक तुम्हारा प्रिपरेशन फिर हो जाएगा। ऐसा है, तो ऐसा थोड़ा डिस्कशन भी करो, बट इस चीज को जरा फॉलो करो कि खुद को ही बताओ उस क्वेश्चन का आंसर। Yes. और वो चीज थोड़ा दिमाग में सोते समय भी चलते समय भी आना चाहिए दिमाग में Right. Right. अपने, कि हाँ मतलब ऐसा, इसका ऐसा आंसर है। तो उसमें उससे क्या होता है ना, आपने को कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपने दिमाग में आ जाते हैं, अरे ये क्वेश्चन हो सकता है शायद, इसका तो मैंने किया ही नहीं प्रिपरेशन, तो फिर जाकर देखने का, फिर ऐसा करके हो जाएगा फिर। Yes. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, एकदम आगे भी करते रहो, एकदम अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, है ना। ठीक है, Yes, sir. Thank चलो you, फिर, sir. हाँ, definitely. चलो, thank you everyone for joining in. या We'll meet very थैंक soon. यू। Yeah, चलो thank हाँ। you. Bye.